जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन तक भागवत कथा सुने और सुन के भगवत धाम अपने दिव्य शरीर को धारण करते हुए गए, उनके पार्थिव शरीर को अर्थात उनके नश्वर शरीर को पीछे से आके तक्षक ने ढस लिया है। जब निमित्त बने हैं तो जन्मेजय जब सुने कि तक्षक मेरा पिता का मृत्यु के कारण बने हैं, तो जन्मेजय के मन में क्रोध उत्पन्न हुई और समस्त बड़े बड़े पुरोहितों को बुला करके आपने एक विशाल सर्प निधन यज्ञ की शुरू किया। और जब सर्प निधन यज्ञ शुरू हुई तो तक्षक के कारण किया गया कि तक्षक को मारने के लिए, तो तक्षक के समेत और जो सर्प है पूरा विश्व के बड़े बड़े छोटे छोटे मोटा मोटा पतला पतला सारे सर्प आकर के और अग्नि में चट 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 करके एकदम गिरने लगे और भस्म होने लगे। तक्षक ना क्या क्या अपने आशंका देख करके और इंद्र के शरण में गया, इंद्र के आसन के समेत अपने को लिपट लिया। इंद्र ने अभय दिया था, लेकिन जब सुना पुरोहित लोग जब देखे कि इंद्र के आसन में जाके वो आश्रय लिया है, इंद्र का शरण लिया है, तो परीक्षित के जो बड़ा पुत्र जन्मेजय उन्होंने पुरोहित को आज्ञा दिया कि इंद्र के समेत और तक्षक को अग्निकुंड में गिरा दीजिए, उसको भस्म कर दीजिए। तब इस प्रकार मंत्र पुकारते ही तक्षक के सहित इंद्रासन के सहित इंद्र आने लगे। तब इंद्र अपने जान बचाते हुए तक्षक को छोड़ दिया और अपने इंद्रासन के सहित वो भाग गया। तो देखिए, देवताओं के शरण में जाने से इस प्रकार होता है, कोई भी देवता किसी को एकदम से अभय दान नहीं कर सकते, अर्थात उनको भय से मुक्त नहीं कर सकते हैं। जो विधि के विधान हैं वो देवता लोग भी कुछ नहीं कर सकते। विधि मतलब ब्रह्मा के विधान, ब्रह्मा भगवान की प्रेरणा से सारे विधान बनाते हैं और उस विधान में ब्रह्मा जी खुद भी है। तो इसीलिए हमें ऐसा कोई व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए कि जो हमें अभय दे सकते हैं, और वो अभय देने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापे विमुक्षयिष्यामि मा शुचो। इसका मतलब तुम सभी प्रकार का धर्म परित्याग करके केवल मेरा शरण ग्रहण करो, देवताओं का मत लिया करो, वो तुम्हें अभय नहीं दे सकते हैं। माँ बाप के सामने संतान मर जाते हैं, संतानों के सामने माँ बाप मर जाते हैं, कुछ कर पाते हैं। डॉक्टरों के हाथ में मरीज मरते हैं, कुछ कर पाते हैं। प्रयास तक करते हैं, करना चाहिए, लेकिन हमेशा कुछ भी करिए हमेशा शरण भगवान के ऊपर होना चाहिए कि इनके माध्यम से भगवान ही हमें कृपा करेंगे तो ही हम अच्छा हो सकते हैं। हरि अगर किसी को रक्षा करना चाहते हैं तो मारने वाला कोई नहीं हो पाता है, और हरि जिसको मारना चाहते हैं तो रक्षा करने वाला भी कोई नहीं हो पाते हैं। हाँ, अगर आप बीमार पड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपका मन में ही भावना होना चाहिए कि अगर भगवान चाहते हैं कि मैं और कुछ दिन जीऊँ तो डॉक्टर के माध्यम से भगवान हमें अच्छा करेंगे, और हम मरना है तो डॉक्टर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। अपना प्रयास बर करो और स्मरण में भगवान को ही रखो। किसी देवता का, किसी तंत्र का, किसी मंत्र का सहारा मत लीजिए, वो लोग आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी, स्वयं उनके पिताजी कितना परेशानी किया है, कितना उनको दुख दिया है। सर्प के मुंह में डाल दिया, हाथी के नीचे कुचाल दिया, पहाड़ों से गिरा दिया और अग्नियों में डाल दिया, लेकिन हरि उनको रक्षा करना चाहते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसीलिए स्मरण भक्ति के सबसे बड़ा आचार्य है प्रहलाद, क्योंकि वो हमेशा भगवान के स्मरण में रहते थे। भगवान कहा कि मेरे स्मरण में रहो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये स्मरण श्री प्रहलाद महाराज में संपूर्ण रूप से हम देख सकते हैं। अर्थात जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहा है, जो भी दुख भोग रहा है, जो भी परेशानी झेल रहा है, वो आपके कर्म के परिणाम स्वरूप आपको मिल रहा है। कोई आपको दुख नहीं दे सकते। देवताओं को हिम्मत नहीं कि देवता आपको बिना कारण कोई दुख दे। ये आपका ही कर्म आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इस कर्म फेर से आप मुक्त तभी हो सकते हैं जब आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में ले जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे शरण में आते ही तुम्हारा जन्म जन्म का पाप मैं भस्मीभूत कर दूंगा। तुम एक बार तो मेरे शरण में आके कह दो कि मैं तुम्हारा हूँ। लेकिन यही तो हम लोग नहीं कह पाते हैं। सन्मुख हो जीव जब मोहे जन्म कुटी ना अगत ना सही तभी। अर्थात भगवान के सम्मुख होकर कह देना चाहिए एक बार कि हे प्रभु मैं आपका हूँ। तब देखिए आपको मारने वाला, आपको भगाने वाला सब कहाँ से भाग जाएगा। जैसा कि सूर्य के प्रकाश पड़ते ही अंधकार दूर हो जाते हैं,
इसी प्रकार भगवान के आविर्भाव हृदय में होते ही समस्त अग, समस्त पाप, समस्त अविद्या, समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। बस भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश होने के नाते हम भगवान का संतान भी है। तो बाप चाहते हैं कि संतान सही मार्ग में चले, सही रास्ते में चले। इसीलिए पिताजी को बार बार अवतार लेना पड़ते हैं, ऋषियों को भेजना पड़ते हैं कि उनको सही मार्ग में लाओ। भगवान भी दुखी है हमारे दुख से, भगवान सुखी नहीं है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि वो सबक सीखे, अपने आप मेरे भजन में आए, शरण में आए। भगवान आप शक्ति से एकदम तुरंत ही कर सकते सबको उद्धार, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि वो ना समझ को खुद समझ के आने से ही उसको दोबारा ना समझी काज नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान भी हमें मृत्यु लोक में भेजा, जाओ देखो भूग में क्या रखा है, भूगो ईश्वर जो प्रसक्तनाम तय परिचाम है। तो भूग जो है, तो भूग में कभी भगवान नहीं प्राप्त हो सकता है, ना तो सुख मिलते हैं ना आनंद मिलता है। अगर हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। हमें चाहिए, लेकिन हमें आनंद चाहिए, लेकिन गलत जगह पे हम जो खोज रहा है, यही हमारे दुर्भाग्य है, यही हमारी मूर्खता है। भगवान ने बोला कि जो मेरा भजन करते हैं वो बुद्धिमान है, जो मेरा भजन नहीं करते वो मूर्ख है। भूदा भाव सम्मनिता, बुद्धिमान व्यक्ति मेरा आराधना करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबोधन्ते नराधमा, मूर्ख और नराधम व्यक्ति मेरा आराधना नहीं करते हैं। जो अब भगवान की आराधना नहीं करते हैं, जान लीजिए वो मूर्ख है, नराधम है। माया परित ज्ञाना आसुरंग भाव आश्रिता, माया के द्वारा उनके ज्ञान चुराया गया है और वो आसुरिक भाव संपन्न है। क्या आप अपने को आसुरिक भाव बनाना चाहते हैं? नहीं ना, तो आप भगवान का शरण में जाइए, जो आपको संपूर्ण पाप से मुक्त कर सकते हैं। और भगवान कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। आज से मात्र 5 साल पहले नवद्वीप मायापुर में सची माता के पुत्र के रूप में जन्म लिया और हरिनाम के विस्तार किया है। हरिनाम रूपी धन हमें दिया है, जिस हरिनाम जपते ही हमें कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में अंकुरित होने लगे और पुष्पित पल्लवित होकर के हमारे हृदय को कृष्ण प्रेम में डुबा सकता है। वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।